हनुमान जी के सभी पाठों में से सर्वशक्तिशाली माने जाने वाला बजरंग बाण का पाठ यदि आप भी करते हैं तो आज का ये विशेष कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। जी हां, यही वो शक्तिशाली पाठ है जिसे सही विधि से करने पर इस सृष्टि में ऐसा कोई कार्य है ही नहीं जिसे आप पूर्ण नहीं कर सकते। इस शक्तिशाली पाठ में बहुत बड़ी शक्तियां छुपी हुई है, किंतु एक सत्य ये भी है कि 99% लोग जानते ही नहीं हैं कि बजरंग बाण का पाठ करना किसे चाहिए। हनुमत रत्नावली में इसकी विस्तृत जानकारी दी गई है, उसका सूक्ष्म स्वरूप बताकर आज का ये कार्यक्रम आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूं और पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं, इस कार्यक्रम में दी गई जानकारी को यदि आपने अच्छे से समझ लिया तो संपूर्ण प्रकार के कार्यों को आप अपने जीवन में सफल अवश्य बना सकते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो हनुमान जी की शक्तियों के बारे में ना जानता हो। और हनुमत रत्नावली में बताया गया है, जहां हनुमान जी ने स्वयं कहा है कि इस कलियुग में मेरे प्रभु श्री राम का कोई एक नाम भी सच्चे मन से लेगा, उसके समस्त प्रकार के मनोरथ मैं पूर्ण करने की जिम्मेदारी लेता हूं। हम सभी लोगों में से बहुत से लोग हैं जो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। हनुमान जी की पुस्तक के अंदर ही बजरंग बाण का पाठ भी दिया जाता है। हनुमान जी का पाठ है यह सोचकर हम बजरंग बाण का पाठ भी कर लेते हैं, किंतु अनजानवश हम हनुमान जी को प्रसन्न करने की बजाय कर रहे हैं उन्हें रुष्ट। कैसे, ये जानने की उत्सुकता आपके मन में जरूर आई होगी। तो जितने भी लोग बजरंग बाण का पाठ करते हैं उन्हें ये 2 चौपाइयां जरूर से याद होंगी। इन्हें मारू तो हे शपथ राम की, राखुनाथ मर जाद नाम की। उठू उठू चलू तो ही राम दोहाई, पाय परोकर जोरी मनाई। इन दोनों ही चौपाई में आप हनुमान जी को उनके इष्ट ब्रह्मांड में सबसे प्रिय श्री राम की शपथ दे रहे हैं। आप खुद समझिए कि आपके कोई प्रिय हैं, माता पिता हैं, बच्चे हैं, रोज उनकी कसम आपको कोई दे, आप ये काम करो, आपको आपके पिताजी की कसम है, आपकी माताजी की कसम है, आपके बच्चों की कसम है, आपको अच्छा लगेगा? तो जब आपको अच्छा नहीं लगेगा तो इस सृष्टि में सबसे परम प्रिय जिनके खातिर हनुमान जी ने अपना जीवन उनकी सेवा में त्याग कर दिया, उनकी कसम आप बार बार में दे रहे हैं, तो हनुमान जी प्रसन्न होंगे या रुष्ट होंगे? अपने मन से एक प्रश्न पूछिए। तो फिर आपके मन में प्रश्न आएगा कि अगर ऐसी अवस्था है तो फिर ये पाठ बनाया क्यों गया? यही जानकारी आज के कार्यक्रम में आपको देने जा रहा हूं। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की विशेष मनोकामना की स्थिति नहीं है तो हमें भूल से भी बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। और अगर विशेष मनोकामना है तो हनुमत रत्नावली में बताया गया है कि किन लोगों को हनुमान बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। कलयुग में किसी भी व्यक्ति के ऊपर घोर संकट आने के पश्चात ही बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। बहुत बड़ा कार्य, व्यापार में लॉस लग गया, एक तरफ खुआ है तो एक तरफ खाई है, कुछ समझ नहीं आ रहा तो करूं क्या? संतान प्राप्ति के लिए हर तरह से प्रयास करने के पश्चात निराश हो गए हैं, या फिर कोई ऐसी गतिविधि जिसमें आपका हृदय ये कह रहा है कि अगर ये कार्य नहीं हुआ तो मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। अब इसमें बहुत सी गतिविधियां हो सकती है, किंतु ये वो पाठ है जिसे आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि अगर ये कार्य नहीं हुआ, ये गतिविधि नहीं हुई तो मेरा और मेरे बच्चों का, मेरे परिवार का जीवन समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार के कष्टों को जब आप अनुभूति करें, जब हर तरफ से आपके सामने अंधेरा छा गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा है,
तब आपको करना चाहिए बजरंग बाण का पाठ, क्योंकि ये साधारण पाठ नहीं है, इसमें बीज मंत्रों का संग्रह बनाया गया है। और हनुमत रत्नावली में कहा गया है कि परम कष्ट जब किसी तरीके से आपको समझ नहीं आ रहा हो कि मैं कैसे बाहर निकलूं, तब आपको ये पाठ कर कर हनुमान जी महाराज से अरदास लगानी होती है। और इसे भी साधारण गतिविधि में नहीं, इसके नियम बताए गए हैं हनुमत रत्नावली में। हम सांसारिक जीवन जी रहे हैं और बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं, तो ये अपने आप में एक परम दोष है। आप मांस मदिरा का भोजन कर रहे हैं और हनुमान जी का बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं, ये अपने आप में एक दोष है। इसकी नियमावली क्या है? तो पहली अवस्था में जब भी ऐसा कोई संकट बनता है, उस समय में आप शनिवार या मंगलवार से इस पाठ को प्रारंभ कर सकते हैं और संकल्प लेकर कि शीघ्रता से हनुमान जी महाराज इस कष्ट से मुझे बाहर निकाले। इसमें नियम की पहली अवधि है, आपके वस्त्र जो हैं काले नीले नहीं होने चाहिए। दूसरी अवस्था, जिस आसन पर बैठकर आप पाठ करेंगे वो लाल रंग का या ऑरेंज रंग का होना चाहिए। रोजाना जब आप पाठ करें तो ये विषम संख्या के पाठ होने चाहिए, 1, 3, 5, 7, 11, और इसे विषम दिनों के अंदर ही आपको करना होता है। 5 दिन कर सकते हैं, 7 दिन कर सकते हैं, इस प्रकार से विषम संख्याओं में ही आपको ये पाठ करना होता है। गुड़ चने का भोग हनुमान जी महाराज के चरणों में अर्पित करें, चमेली के तेल का दीपक जलाकर, और जितने दिन का आप संकल्प लेकर ये पाठ कर रहे हैं, इतने दिनों तक सात्विक जीवन आपको जीना होता है। सांसारिक जीवनों की स्थितियों में लिप्त नहीं होकर संकल्प पूर्ण होने के पश्चात ही आप इस अवस्था में सफलता का योग प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन यही है कि बिना कोई विशेष वजह के बजरंग बाण का पाठ हमें नहीं करना चाहिए। कोई विशेष अवस्था बनती है तभी हम बजरंग बाण का पाठ करें, और साथ ही इन नियमों का ध्यान अवश्य रखिए। 100% आपका कार्य पूर्ण होकर रहेगा। किंतु सात्विक अवस्था में हनुमान चालीसा का पाठ करना, भगवान श्री राम का पाठ करना, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना, ये बहुत से साधारण गतिविधि के योग हैं, जहां आप ये विधिवत रूप से पूर्ण श्रद्धा भाव से हनुमान जी महाराज के श्रवण करवाते हैं, सुनाते हैं उनको, तो आपके मनोरथ ऐसे ही पूर्ण कर देते हैं। इतने क्लिष्ट गतिविधियों का अनजान वश जो हम पाठ कर रहे हैं, इससे हनुमान जी महाराज को प्रसन्न नहीं, उन्हें रुष्ट करने की स्थिति बन जाती है। आशा करता हूं जो मैं समझाना चाह रहा हूं उसे आप समझ गए होंगे। बजरंग बाण नहीं, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, और किसी गतिविधि जो मैंने बताई है, जो हनुमत रत्नावली में बताया गया है, वैसी कोई अवस्था आपके सामने बनकर आ रही हो तो ही आप कीजिए बजरंग बाण का पाठ। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हनुमान।